नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है, खासकर वेस्ट बंगाल के बाशिंदाओं के लिए। जो लोग भी अन्नपूर्णा भंडार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए तो बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अन्नपूर्णा भंडार को एकदम कम समय में, ईजी वे में ए टू जेड प्रोसेस कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी मोबाइल या क्रोम या लैपटॉप में आपको ये socialregistry.wb.gov.in ये वेबसाइट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस सिटीजन पोर्टल इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप सिंपली कैप्चा सॉल्व करके आपको जो है सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके जो मोबाइल आपने दिया है उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। सिंपली आपको उस ओटीपी से लॉगिन कर देना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ 66। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको सबसे पहले हेड ऑफ फैमिली का डिटेल, फिर मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 जो भी आपका जितना भी मेंबर हो। अगर मेंबर यहाँ पे जनरली 2 ही मेंबर खुलते हैं। अगर आपको और मेंबर चाहिए तो आप सिंपली ऐड मेंबर पे क्लिक करके और मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, हेड ऑफ फैमिली वाला जो ये ऑप्शन है सबसे पहले इस पे आना है। आने के बाद हेड ऑफ फैमिली का नाम, आधार के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी आपका जो भी हो, मेल हो या अनरिजर्व हो, एससी है, एसटी हो, जनरल हो। आप जनरल हो तो अनरिजर्व ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन, जो भी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप अपना टोटल मेंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मेंबर का साथ चेंजेस करेंगे तो ऊपर आपका मेंबर जो है घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 6 कर दूंगा तो यहाँ पे आपको ऊपर में 6 मेंबर हो जाएगा, 5 मेंबर हो जाएगा। जिस तरीके से आपको मेंबर चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। डिसेबिलिटी स्टेटस में अगर आप विकलांग है, डिसेबल है, तो आप ये क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज और सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अदरवाइज यहाँ से नो कर देंगे, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पे आपको हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे 50 से 200 KB के बीच में आधार अपलोड कर देना है। यहाँ हेड ऑफ फैमिली का परमानेंट एड्रेस को लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आप अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में, ग्रामीण या फिर शहरी एरिया में रहते हैं। अगर शहरी में तो अर्बन और ग्रामीण में तो रूरल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे पुलिस स्टेशन, फिर यहाँ पर आगे आपका ब्लॉक जो भी हो और यहाँ से वार्ड सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे अपना हेड ऑफ फैमिली का वोटर नंबर डाल देंगे और यहाँ असेंबली और पार्ट नंबर डाल देंगे। अगर असेंबली और पार्ट नंबर निकालना नहीं आता है तो आप सिंपली गूगल में जा करके वोटर सर्च लिखेंगे, ठीक है। वोटर सर्च लिख करके जो पहला वेबसाइट आपके सामने आएगा इसको ओपन कर लेंगे। करने के बाद आप अपना यहाँ पे वोटर नंबर डालेंगे, जो भी आपका वोटर नंबर होगा। वोटर नंबर डालने के बाद आपको जो भी है अपना स्टेट सिलेक्ट कर देना है। हालांकि यहाँ सब वेस्ट बंगाल से ही होंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा दे करके सबमिट कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका वोटर नंबर, नाम, पार्ट नंबर, एसी नंबर सब दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली उठा करके यहाँ डाल देना है। यहाँ वोटर अपलोड कर देना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास डिजिटल रेशन कार्ड है तो येस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो क्लिक करके आगे चल जाएंगे। अगर आप येस करते हैं तो नीचे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ पे ध्यान रखें हेड ऑफ फैमिली का ही कार्ड नंबर आपको देना है। आपका परिवार में जो भी हेड ऑफ फैमिली है उसका कार्ड नंबर देना है। आगे नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पक्का मकान है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आपके पास अगर लैंड है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर प्राइवेट कार है या फिर कोई भी 4 व्हीलर आपके पास गाड़ी है जो प्राइवेट नंबर प्लेट के साथ है तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली नो सिलेक्ट करेंगे। नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर में किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है तो येस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टाइप देंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट। मेरे केस में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना, जैसे स्वास्थ्य का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आप अपना स्वास्थ्य कार्ड नंबर, हेल्थ कार्ड नंबर यहाँ पे सिंपली डालेंगे और नहीं होगा तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप इनकम टैक्स पेयर है या नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल हो या फिर इनकम टैक्स पेयर जो भी हो, आप यहाँ पे अगर इनकम टैक्स पे करते हैं तो येस करेंगे और अदरवाइज नो कर लेंगे। आपके पास अगर पेन कार्ड है तो येस करके यहाँ पेन नंबर देंगे, नहीं तो नो करके सिंपली आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको फैमिली का टोटल इनकम, मतलब सारे मेंबरों को मिलाकर जितना इनकम होता है यहाँ पे लिख देना है। अदरवाइज यहाँ पे आपको इनकम लिमिटेड ही लिखना है, ठीक है। ध्यान रहे जिससे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, और गलत भी नहीं लिखना है। आपका जो इनकम हो जितना हो एक्चुअल में लिखिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप जो पेन कार्ड दे रहे हो उससे आपका डिटेल अगर वेरीफाई हुआ तो फिर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
यहाँ पे आपका हेड ऑफ फैमिली जो काम करते हैं, जो भी सेक्टर में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सैलरीड, पार्ट टाइम जॉब, जो भी आप अपने यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका हेड ऑफ फैमिली का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी हो 10, 12 डॉक्टरेट जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में लोअर देन 10 है तो यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके घर से कोई MP, MLA या पंचायत लोकल बॉडीज़ में है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। किसी को अगर गवर्नमेंट से पेंशन आता है तो भी आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके फैमिली में कोई GST में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जैसे हेड ऑफ फैमिली अगर GST में रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ यस करके GST नंबर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करके आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका अगर आप CA के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो अप्लाइड पे क्लिक कर देंगे। अगर वो इशू हो गया है तो इशूड पे क्लिक कर देंगे, और नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपका नाम SR 2026 में डिलीट हो गया है, ट्रिब्यूनल केसेस में पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट का कोई भी पैसा DBT के माध्यम से रिसीव होता है, किसी और स्कीम का पैसा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उस स्कीम का नाम यहाँ पे देंगे। देने के बाद अगर आप उस स्कीम से बाहर होना चाहते हैं तो यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे ही रहने देंगे। और कोई पैसा रिसीव नहीं होता तो सिंपली से नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इतना दूर ये हेड ऑफ फैमिली का डिटेल्स हो गया। उसके बाद आते हैं मेंबर 2, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली के बाद जो मेंबर होगा वो एडल्ट है तो एडल्ट पे क्लिक करेंगे, चाइल्ड है तो चाइल्ड पे क्लिक करेंगे। मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, पहले एडल्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम हेड ऑफ फैमिली जैसा नाम हो गया, हेड ऑफ फैमिली के साथ रिलेशन, उनका वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है यहाँ पे वो डाल देंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, कैटेगरी, रिलीजन जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार से लिंक मोबाइल नंबर दे देना। डिसेबल स्टेटस में सेम रहेगा, अगर यस है तो वही पहले जैसा सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज वगैरह दे करके आगे जाना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पे सेम आधार नंबर, आधार अपलोड कर देना है, वोटर नंबर, असेंबली नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर, सेम पहले हेड ऑफ फैमिली जैसा ही, अधिकतर डिटेल आपको हेड ऑफ फैमिली जैसे ही मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, यही हेड ऑफ फैमिली जैसा ही आपको सेम नंबर मिलेगा। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। पिछले टैब में जैसे हम लोगों ने देखा था। ये करने के बाद सेम पहले जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं ये सेम रहेगा, आप एक बार देख लीजिएगा, अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने हेड ऑफ फैमिली में बता दिया, बाकी सेम मेंबर के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी CA वगैरह ट्रिब्यूनल केसेस रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आते हैं एक नेक्स्ट केस। अगर आप यहाँ पे जो मेंबर, सेकंड मेंबर फीमेल है, थर्ड मेंबर फीमेल है, 25 साल से ऊपर है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा, येस आई एम अप्लाइंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ अगर आप अन्नपूर्णा भंडार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो येस आई एम अप्लाइंग पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर रहे हैं तो येस के लिए क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेम ये DBT का ऑप्शन जैसे मैंने पिछले बार बताया था, कोई पैसा आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सिंपली नो कर देना है, आता है तो स्कीम का नाम दे देना है, ठीक है। ये हो गया। सेम हर मेंबर के केस में आपको यही करना है। मैं आपको एक चाइल्ड वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आकर के दिखाता हूँ सेम मेंबर 2 पे। अगर मैं इसको चाइल्ड पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये है, डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड के हिसाब से आप कर लीजिएगा, मैं इसी पे आपको दिखा देता हूँ। चाइल्ड पे सिलेक्ट करने के बाद ऊपर के सारे डिटेल सेम रहेगा, डिसेबिलिटी स्टेटस तक सेम रहेगा। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, सिंपली आधार नंबर अपलोड करना है। देखिए चाइल्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ वोटर का ऑप्शन हट गया है, ठीक है। एक नया ऑप्शन खुलेगा, लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इतना सारा डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मस्ट भी यहाँ दिखा दिया मैंने, एज अगर कम नहीं रखा था तो यहाँ दिखा दिया। मैं एज 18 से नीचे कर देता हूँ। मैं 18 से नीचे इसका एज कर देता हूँ, एक रैंडम डेट अब देख के, ठीक है। नेक्स्ट किए, देखिए नेक्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड के लिए भी सेम केस रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले जैसा ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटेल चाइल्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डिटेल नहीं भरना है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाएंगे। CA वगैरह डिटेल के लिए भी आप एप्लीकेबल नहीं है इस केस में, तो इसमें भी आपको कुछ छेड़ा-छेड़ी नहीं करना, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। DBT वगैरह के लिए आप यहाँ देख लीजिएगा, कुछ बच्चों को कन्याश्री वगैरह का इस पैसा वगैरह मिलता है, तो उसके लिए आपको येस कर देना है, येस करके स्कीम का नाम लिख लेना है, और नो है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए स्कूल जो चाइल्ड है उनके लिए एक अलग केस खुलता है, ग्रेड एंड स्कूल। मान लीजिए आपका बच्चा तीसरी क्लास में है, जो भी आपका स्कूल का नाम है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, मदरसा है, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और आपको बच्चों को टीका, जो बच्चे लोगों को वैक्सीन लगता है, वो लगा हुआ है कि नहीं, उतना कर लेने के बाद ये आपका चाइल्ड वाला सेक्शन का भी फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे डिटेल भरने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में हम आ जाएंगे, ठीक है।
मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ रैंडमली। डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे हम आ जाएंगे, तो डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर हम सबमिट में क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा और आपको एक ऐसा टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। मैं आपको टोकन नंबर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ऐसा टेम्पोररी नंबर आपको जो है जनरेट होकर स्क्रीन के सामने आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है और कुछ नहीं करना है और वेट करना है 10 से 15 दिनों के अंदर। जैसे आपका एप्लीकेशन रिव्यू होकर एक्सेप्ट होगा, आपको जो है पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म आपका इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें पैनिक होने जैसा कुछ नहीं, आराम से सारे डिटेल भरिए, एग्जैक्ट डिटेल भरिए, आपका जितना है आपको ज़रूर से ज़रूर पैसा रिसीव होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।